हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के एम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम बात करेंगे, जो इससे पहले यदि पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पीछे प्ले लिस्ट राजस्थान जी के प्ले लिस्ट में पड़ा है, उसको जाके जरूर देखें। आज हम बात करेंगे राजस्थान की जो क्रांति है, वो पार्ट नंबर 2 है। कल हमने चर्चा की थी किस प्रकार से राजस्थान में क्या क्या कारण थे क्रांति के शुरू होने के, किस किस आधार पर ये क्रांति शुरू हुई थी, इन सभी की हमने कल क्या की थी, चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे जो भी सैनिक छावनियां थी, एक एक सैनिक छावनियों, कल हमने 6 सैनिक छावनियों की चर्चा की थी। जैसे मैं थोड़ी वापस रिवीजन करवा देता हूं कल वाला। तो हमने कल एक बात की थी नसीराबाद। नसीराबाद एक सैनिक छावनी, नसीराबाद नसीराबाद एक सैनिक छावनी थी। तो ये नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, ये कहां थी? तो ये अपने थी अजमेर में। अजमेर, नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी, ये अजमेर में स्थित थी। और ठीक है, तो अजमेर उस समय क्या था, प्रमुख केंद्र था। यानी 1832 में, 1832 के अंदर अजमेर को क्या बना दिया था, 1832 के अंदर एजीजी का क्वार्टर बना दिया था। यानी यहाँ पर एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, रहने के लिए बना दिया गया था। यानी यहाँ पर इनके रहने के लिए स्थान था। यानी इसे एक रियासत, अजमेर वैसे रियासत भी थी, और 1832 के अंदर इसे अलग से यहाँ पर एक एजीजी को नियुक्त कर दिया था। और एजीजी के बाद में क्या आते थे, एजीजी के ऊपर थे गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जी जी, यानी इनके ऊपर क्या थे, जी जी जी, यानी गवर्नर जनरल थे। और नीचे बाद में क्या बना दिए थे, एजीजी बना दिए थे। और एजीजी के बाद में पीजी बना दिए थे, पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट। ये छोटी छोटी रियासतें थी ना, तो उन रियासतों में जाते थे, ये थे पॉलिटिकल एजेंट, ये एजीजी थे, और ये जी जी गवर्नर जनरल। भारत में गवर्नर जनरल था। भारत के बाद में एक जैसे राजस्थान आ गया, इस पे एजीजी था, और जो छोटी रियासतें थी उनमें क्या आ गया था, पीए आ गया था, यानी पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं नसीराबाद जो सैनिक छावनी की थी। तो नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर थोड़ा सा मैं राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ। राजस्थान के नक्शे से आपको थोड़ा सा थोड़ी अच्छी सहायता प्राप्त हो जाएगी। ये लो, ये अपना राजस्थान का नक्शा है। राजस्थान में यहाँ अजमेर बना देता हूँ, अजमेर, ये अजमेर थी, अजमेर। और इधर वाला जो इलाका आ गया, ये था यहाँ से बंगाल का इलाका, यानी यहाँ से इधर भारत, भारत से आगे बंगाल का इलाका आ गया था। ठीक है, तो ये अजमेर था। अजमेर के अंदर 2 सैनिक छावनियां थी। अजमेर में कौन सी थी, एक तो एन नसीराबाद, और एक लिख देता हूँ बी ब्यावर। एक ब्यावर सैनिक छावनी थी, एक नसीराबाद सैनिक छावनी थी। ब्यावर सैनिक छावनी ऐसी थी जिसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी विद्रोह ना, वो नहीं हुआ था। एकमात्र एक ये थी ब्यावर वाली, और एक अपने जो उदयपुर वाली थी। 2 रियासतों के अंदर क्या नहीं था, मेवाड़, मेवाड़, उसमें दोनों में क्या हुआ था, सैनिक जो विद्रोह है नहीं हुआ था, दोनों की दोनों छावनियों में। तो ये थी नसीराबाद छावनी। यहाँ क्या थी, नसीराबाद सैनिक छावनी थी। ठीक है, ये तो इतनी बात। अब इसके अंदर थे, एक तो थी 15वीं रेजिमेंट और एक 30वीं रेजिमेंट। थोड़ी सी मैं बात बता देता हूँ। रेजिमेंट क्या होता है, रेजिमेंट होता है एक, यानी सैनिक टुकड़ियां होती है, जिसमें सैनिक टुकड़ियों के रखा जाता है। छोटी सी टुकड़ी होती है, जैसे ये टुकड़ी होगी, रेजिमेंट होगी। रेजिमेंट के अंदर बटालियन होती है, ये रेजिमेंट होती है, रेजिमेंट के अंदर बटालियन होती है। एक रेजिमेंट में कई बटालियन हो सकती है, 10 या 15 लगभग क्या होती है, बटालियन होती है। ठीक है, ये रेजिमेंट, रेजिमेंट के अंदर 10-15 बटालियन होती है, बटालियन। ठीक है, तो ये नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर 15 और 30वीं रेजिमेंट थी। 15 और 30 नंबर 2 रेजिमेंट थी। यानी ये कौन सी थी, बंगाल रेजिमेंट थी, बंगाल रेजिमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, बंगाल रेजिमेंट का मतलब हो गया कि ये जो 15 और 30 नंबर जो रेजिमेंट थी ना, ये बंगाल से आए हुए थे, बंगाल से आए हुए थे। और बंगाल से क्या करते थे, बंगाल यहाँ एक क्वार्टर हुआ था सैनिक छावनियों को सिखाने का। यहाँ क्या किया जाता था, ट्रेनिंग दी जाती थी, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर था। तो यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर के अंदर 15वीं एक रेजिमेंट है ना, 15वीं रेजिमेंट यहाँ बंगाल से राजस्थान में जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैंने बताया था कल की जो क्लास थी, उसमें मैंने बताया कि जो पहली बार भारत के अंदर सबसे पहले यदि कोई सैनिक विद्रोह हुआ था, तो वो कब हुआ था देखो, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी की सजा देती हैं, और 8 से 18 18
तो ये भारत के अंदर यानी इंडिया के अंदर हम बात करूं तो लगभग अपने हो गई थी 10 मई 1857 को क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। ये स्टार्ट हो गई थी अपने भारत में 10 मई को क्या हो गई थी, स्टार्ट हो गई थी। ये यानी भारत में जो पहला विद्रोह हुआ था वो 10 मई को 1857 मेरठ में हुआ। कहाँ हुआ? मेरठ यूपी, मेरठ उत्तर प्रदेश में सबसे पहला विद्रोह हो गया। 10 मई 1857 को विद्रोह हो गया। ये विद्रोह होने के बाद में जब ये राजस्थान में जो नसीराबाद अजमेर वाली होती है, ये होती है अपने 28 मई 1857। ये कब होती है? 28 मई 1857 को क्या होती है, नसीराबाद सैनिक छावनी में विद्रोह हो जाता है। अब थोड़ी सी इसकी मैं कहानी पे चर्चा कर देता हूँ। तो ये क्या है, यहाँ से जब बंगाल की रेजिमेंट आ रही थी तो रेजिमेंट के अंदर 15 नंबर जो रेजिमेंट थी यानी 15वीं जो बटालियन थी या 15वीं नंबर जो रेजिमेंट थी ना, रेजिमेंट, ये क्या होती है, 15 नंबर रेजिमेंट इधर आती है। इधर आने के बाद में यहाँ अजमेर में पहले से मौजूद थी 30 नंबर रेजिमेंट पहले से मौजूद थी। 15 नंबर आ गई और 30 नंबर यहाँ पहले से रेजिमेंट मौजूद थी। अब क्या हुआ कि इनको देखो 10 मई को भारत के अंदर मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हुआ, विद्रोह होते ही इन्होंने इसको सूचना भेजी और यहाँ तक सूचना पहुंचते पहुंचते इनको समय लग गया 18 या 19 मई के आसपास। 18 मई को यहाँ पहुंची। 19 मई 1857 को अंग्रेजी सेना के पास में क्या पहुंच गई, सूचना मिल गई। अंग्रेजी सेना को क्या मिल गई, बस इस बात की क्या मिल गई, अंग्रेजी जो सेना थी ना या अंग्रेज सैनिक अधिकारी थे उनको 19 मई को पता लग गया कि अब जो उत्तर प्रदेश है यहाँ उत्तर प्रदेश में विद्रोह हो गया। उत्तर प्रदेश में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। इस बात को जब ये कानों कान खबर पड़ी तो इन्होंने क्या किया, जो 15 नंबर जो बटालियन आई थी वो यहाँ उत्तर प्रदेश से होके आई थी और वहीं ये यहाँ क्या कर रही थी, वहीं से सिखलाई करके आई। तो इन्होंने सोचा कि 15 नंबर जो बटालियन है इनके मन में भी विद्रोह की भावना होगी। कारण पता लग गया ना किस कारण से नसीराबाद में हुई। तो देखो इनको कारण ये हो गया, इसका ये कारण ये हो गया कि जो 15 नंबर बटालियन आई थी इनमें क्या होगा, मन में क्या होगा, विद्रोह होगा। क्योंकि जहां से विद्रोह से ये गुजर के आए हैं तो विद्रोह जाहिर सी बात है होना ही है। लेकिन इनमें ऐसी कोई भावना नहीं थी। जब 15 नंबर बटालियन आई, आते ही इनसे क्या कर लिए गए, हथियार छीन लिए। इनके जो हथियार थे ना, हथियार यानी इनके सैनिकों के पास में जो बंदूकें थी, कारतूस थे, उन सभी को छीन लिया गया और उन्हें कैसा कर दिया, नजरबंद कर दिया। नजरबंद का मतलब हो गया कि इनके ऊपर हथियार यानी जो दूसरे हथियारबंद सैनिक थे यहाँ, उनको क्या कह दिया कि आप इनके ऊपर क्या करो, निगरानी रखो, यानी बंदूकों से इसके ऊपर निगरानी रखो। तो यहाँ या नसीराबाद में एक जो व्यक्ति था उसका नाम मिलता है बख्तियार सिंह, यानी प्रमुख था बख्तियार सिंह। ये क्या मिलता है, यहाँ का प्रमुख मिलता है बख्तियार सिंह का। और यहाँ ये तो बख्तियार सिंह तो था विद्रोह करता, और यहाँ एक अंग्रेजी सेना अधिकारी था, इसका जो कमांडर था उसका नाम है पिचिया, है ना, ये पिचिया था इसलिए पिचार्ड, ठीक है। तो ये था बख्तियार सिंह विद्रोह करता, अंग्रेज क्या था, अधिकारी था, ये तो पिचार्ड। क्वेश्चन आ जाता है कि नसीराबाद सैनिक छावनी का प्रमुख अधिकारी कौन था, तो पिचार्ड था। वहां पे प्रमुख जो विद्रोह करता कौन था, तो बख्तियार सिंह था। जब ये इन्होंने इनको घेर लिया, घेरने के बाद में ये बोले कि इन्होंने एक वाक्य बोला, वाक्य थोड़ा सा मैं लिख देता हूं। वाक्य क्या बोला कि हमारे साथ ऐसा, यानी हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जाता है, क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं, ठीक है। ये बात किसने बोली, ये बात बोली बख्तियार सिंह ने, हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है, क्या हम विद्रोही हैं। यह बात सुन के जो पिचार्ड था ये बिल्कुल एकदम मौन व्रत धार लिया, बिल्कुल भी नहीं बोला और चुपचाप गेट से बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसको पता चल गया कि बात फिक्स हो गई है, तो इन्होंने 2:30-3 बजे के करीब क्या कर दिया, नसीराबाद जो सैनिक छावनी थी उसमें विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया।
तो पहले तो ये 30 में जो रेजिमेंट अलग थी ना, ये इनका क्या कर रही थी, इनको दबाने की कोशिश कर रही थी कि आप इन पे मत करो अटैक, इनको दबाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन थोड़े ही समय के बाद में ये 30 में भी उनकी सहायता, इन्होंने कहा कि देखो भाई, यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो कुछ समय के बाद में आप भी ऐसा बर्ताव होगा, इससे अच्छा है कि आप हमारे साथ मिल जाइए। ठीक है, तो ऐसे करके इन दोनों में समझौता हो गया। ये दोनों आपस में 15 और 30 रेजिमेंट दोनों ने थोड़ी समय के बाद में क्या कर दिए, पहले पूछ लेते कई बार पहले किसने किया, तो पहले 15वीं ने अपना स्टार्ट किया था और 30वीं बाद में इनमें सहायता प्रदान की। ठीक है, तो इनमें विद्रोह हुआ और विद्रोह होने के बाद में इसमें कुछ गोली बारूद भी चली और दो अधिकारी की भी हत्या होगी। यानी अधिकारी भी, अंग्रेज जो अधिकारी थे, अधिकारी दो अधिकारी गए। कौन गए? एक तो गया स्कॉटिश वुड और एक और गया, एक कौन गया अपना न्यूबरी। ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे, है ना, अंग्रेज अधिकारी थे, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी थे। दोनों के दोनों स्कॉटिश वुड और न्यूबरी दोनों के दोनों क्या हो गए, मारे गए। यानी इसमें ये क्या हो गए, दोनों के गोली लगी और दोनों के दोनों मारे गए। इसके बाद में क्या होते हैं, इसके बाद में जो बाकी यहाँ के हाँ, बाकी जो ये थे, ये भाग के किधर चले गए, ये बाकी जो यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे, ये सारे भाग के जोधपुर चले गए। जोधपुर की ओर क्या हो गए, रवाना हो गए। और जोधपुर का उस समय महाराजा तखत थे। जोधपुर के उस समय महाराजा कौन थे? तखत सिंह। कई बार पूछ लेते हैं कि नसीराबाद सैनिक छावनी के अंदर जो अंग्रेज अधिकारी बच्चे थे, उनको संरक्षण किसने प्रदान किया, तो बख्तियार सिंह ने किया था। किसने किया? तखत सिंह ने किया था। और जोधपुर के थे, ये क्या थे, महाराजा थे। और ये रवाना हो गए। लेकिन इसमें एक घटना और हो जाती है कि इसके अंदर एक पेनी नाम का एक व्यक्ति, पेनी नाम का एक और क्या था, अंग्रेज अधिकारी था, उसकी भी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और वो मृत्यु होती है हार्ट अटैक से। ठीक है, ये बेचारा बडेरा आदमी था, 80-85 साल का था, रिटायरमेंट होने वाला ही था। यानी 60-65-70 साल का था, इनके अब रिटायरमेंट होने वाले था। ठीक है, तो 70-75 साल का था और ये रिटायरमेंट होने वाला था। इसको कोई साल 6 महीनों के अंदर अपने जाना था। लेकिन इसके क्या हो गया, इसने देखा ये क्या हो गया, अब थोड़ा थोड़ा बाल बचाऊंगा और आगे मारा जाऊंगा। इससे इसके डर के कारण इसको क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया। किसको? पेनी को। ठीक है, तो मतलब कर्नल पेनी था, ये कर्नल पेनी था। ठीक है, कर्नल पेनी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। तो ये विद्रोह क्या हुआ था, 28 मई को 1857 को ये विद्रोह हुआ। और विद्रोह होते क्या हो गया, बाद में यहाँ के जो विद्रोही सैनिक थे, ये इधर की ओर रवाना हो गए। किधर हो गए? इधर ऊपर की ओर, क्योंकि यहाँ दिल्ली थी तो इनको दिल्ली जाना था, तो दिल्ली जाने के लिए ऊपर रवाना हो गए। और ये रवाना हुए और ये कहाँ चले गए, भरतपुर। और जाके ये सैनिक भरतपुर, ठीक है, यहाँ भरतपुर आ गए। तो ये भरतपुर जा रहे थे, तो ये भरतपुर यहाँ जा रहे थे, तो भरतपुर में जाके इन्होंने विद्रोह कर दिया था। और भरतपुर में विद्रोह होता है 31 मई को 1857 को। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।